मेघों को बुलाते थे और गिरगिट अपना रंग बदलता था। शहरीकरण के साथ साथ इन सबको देखने का स्वर्गीय सुख शायद अब ना मिल पाए, परंतु गिरगिट अपना रंग बदलते हुए आज भी देश की हर व्यवस्था में मौजूद है। और पुलिस विभाग, बाप रे बाप, हमारे देश की पुलिस के संबंध में एक चुटकुला सुनिए। एक कार्यशैली की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था कि हमने चोरों को 10 मिनट में पकड़ लिया था। कोई कह रहा था कि हमारे देश की पुलिस के नाम बड़े बड़े डकैत भी ठहरा जाते थे। जब भारत के पुलिस अधिकारी की बारी आई, उसे बताया एक बार जंगल से पहले मेरी मुझे पिटानी चाहिए। लोगों ने पूछा कि फिर आपने क्या किया? अफसर ने कहा कि वह शेर बहुत दिनों से हमारे निशाने पर था, बस हमने उसे पकड़ लिया। क्या किया? अफसर ने कहा कि वह शेर बहुत दिनों से हमारे निशाने पर था, बस हमने उसे पकड़कर। चोर 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 पकड़ो, हत्या मर्डर जाने न पाए। हत्या? कैसी हत्या? सरदार साहब, हमने तो किसी की हत्या करते देखा ही नहीं। हाँ, तुम क्यों देखोगे? कम वक्त तो चाहे रोजाना कोई मेरा 10 बार खून करे, इस सरे बाजार में दिन भर में 10 बार मेरी हत्या करे, लेकिन तुम्हें क्या? कम वक्त तो भूल गए कि जब तक मैं इस बाजार में हूँ कितना अमन चैन है। किसी को चोरी चकारी का डर नहीं, लूट पाट का डर नहीं, चारों तरफ शांति ही शांति है। हाँ बहन दे, आई तेरी समझ में? हाँ हुजूर। क्या समझ में आई? आप जिस दिन यहाँ से चले जाएंगे हमें कितना फायदा होगा। हाँ शाबाश। बोले क्या कहा? मेरे जाने से तेरे को फायदा होगा? नहीं सरकार, नुकसान। हाँ शाबाश। चलो सारे बोलो, आपके चले जाने से हमें बहुत नुकसान होगा। क्या होगा? शाबाश। चलो तुम सब अपना अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। हिफाजत 24 घंटे, बात बात पर मारे डंडे, खा जाएंगे अंडे। हाय हाय हाय, ऐसे चौकीदार से भगवान बचाए, सौदा लेने कोई ना आए, दिन भर भोगी ना हो पाए, ऊपर से ये रौब जमाए। हाय हाय हाय, ऐसे चौकीदार से भगवान बचाए। ओए कितनी सारी चीजें, केले हैं, टमाटर हैं और चना है और गरम। ओए आया आया आया, आखिर ग्राहक आया, हम सब केसो देख कर फूला नहीं समाया। सुबह से हो गई शाम, अभी तक कुछ भी ना बिक पाया। कुछ तो ले जा छोटे बाबू, कुछ तो ले जा पाया। रोटी दे दो बाबू। अबे चल भाग, क्यों बाबूजी को परेशान कर रखा है? चल। वो प्यारे बच्चे, केले हैं अच्छे। अमरूद है सस्ते वाले, ले लो बाबू भोले वाले। ताकत वाले लाल टमाटर, देख के मुंह में आए वाटर। मेरे चले को खा ले प्यारे, आठ आना के इतने सारे। तेरी पतंग निराली है, चरखी बढ़िया वाली है। लॉटरी लागू टिकट कटा ले, घर बैठे ही लाख कमा ले। अरे बाबूजी पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। तो इतना सारा सामान क्यों लिया तूने? भूख लग रही थी इसलिए। अबे निकाल पैसे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसके कान खींचने पड़ेंगे। थाना ले जाना पड़ेगा ससुरे को। थाने? ज्यादा नहीं। अरे वो हवलदार कहाँ गया?
जब कोई नहीं होता है तो चोर चोर चिल्लाता है, और जब सरेआम टांगे पड़ रहा है तो देखो कैसे सो रहा है। हवलदार साहब, जाओ पहरेदार साहब, लुट गए। ये ऐसे नहीं मानेगा, ठहरो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जो हत्या मर्डर जाने न पाए। हाँ। क्या चुराया है इसने? मेरे केले ले गया, मेरे अमरूद खा गया, मेरे टमाटर खा गया, मेरे चने ले मेरा लॉटरी का टिकट ले गया, मेरी पतंग ले गया। अबे तू अभी तक यहीं बैठा है, चल बाहर। चने खा जाएगा, गाँव में लॉटरी का टिकट ले लेगा, और ये पतंग ले लेगा। मेरे बाप की ये डबल, और पैसे नहीं देता। हाँ, पैसे नहीं देता। अरे पैसे तो मैं इसके बाप से भी निकलवा के रहूंगा। ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो शायद कमिश्नर साहब का बेटा लगता है। मैंने इसे कमिश्नर साहब के बंगले में खेलते हुए देखा है। कमिश्नर साहब के बंगले पर खेलते हुए देखा है? अरे वाह वाह वाह, लाइए तो भगवान के चढ़ा दे, अपन बाद में ले चलेंगे घर। अब तू ऐसा कर, कमिश्नर साहब का बंगले पर खेलते हुए देखा है? अरे तभी तो मैं सोचूं कि इतना छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा चोरी कैसे कर सकता है? फिर देखने में भी किसी रईस और ऊंचे खानदान का लगता है। कपड़े लत्ते भी महंगे वाले पहन रखे हैं। बेचारा बच्चा कितना डर गया है। ले 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 गिल 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 गिल। इन्होंने आपको सताया है, इन्होंने आपकी पिटाई भी की है। चलो ऐसा करो, तुम मेरे स्कूल से कर बैठो मेरा भाई। सही चल रहा है। सालों की इनकी अभी खबर नहीं पाऊँ। अकेले बच्चे को बेसहारा समझकर भूलते हो? नहीं सरकार, अंधेर गर्दी मचा रखी है। नहीं सरकार, तुम समझते हो कि तुम्हारी बदमाशियों पर नजर रखने वाला कोई नहीं है? नहीं सरकार। लेकिन कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं इस बाजार में हूँ किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं होने दूंगा और किसी मासूम पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई सरकार। लेकिन हवलदार साहब, हाँ? ये कमिश्नर साहब का बच्चा हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? कमिश्नर साहब के पास तो चार चार मत करे, मत करे। मत करे, फिर महीने आ गए, मैं आ गई। ये तो कर देगा ना क्या? कमिश्नर साहब का बेटा होता तो अकेला क्यों घूमता, गाड़ियों में घूमता। वो फेरी वालों का सामान क्यों खाएगा? वो तो बड़े बड़े होटलों में खाएगा। लेकिन इन्होंने उसे कमिश्नर साहब के बच्चे बंगले पर खेलते हुए देखा। हाँ, कमिश्नर साहब के बंगले पर खेलने से क्या हो सकता है? कमिश्नर साहब के नौकर का, धोबी का, चौकीदार का, किसी का भी हो सकता है। हाँ? देखो जी, क्या जमाना आ गया है। जरा जरा से बच्चे ठगी करना सीख गए। इतनी देर से बैठा है, लेकिन तेरे मुंह से ये नहीं फूटा जरा सा भी कि तू कमिश्नर साहब का नहीं, किसी धोबी वोबी की औलाद है। बड़ा होकर सारा पक्का ठग बनेगा। हवलदार साहब, हमारे से पैसे निकलवाओ। अरे पैसे तो मैं इसके बाप से भी निकलवा के रहूंगा। जाओ। यस सर, आप जैसे भी हो, सबसे पहले मुझे मेरा बच्चा वापस मिलना चाहिए। यस सर, टीवी और रेडियो पर अनाउंस करवा दो, अखबारों में विज्ञापन छपवा दो, दीवारों पर पोस्टर लगवा दो, सारी पुलिस फोर्स लगा दो। लेकिन आप शाम से पहले मेरा बच्चा वापस मिलना चाहिए। यस सर। क्या यस सर तुमने किसी ने लगा रखी है? जाओ और देख कर आओ। यस सर। सर, एक पुलिस कांस्टेबल एक बच्चे को पीट रहा है। कौन है वो बच्चा? सर, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। चलो चलते हैं और देखते हैं। क्यों है, क्या कर रहा है? सर, एक ये गली का लफंगा चोर की औलाद इन बेचारे फेरी वालों को लूट रहा था। मैं इसे समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के कानून की व्यवस्था का ध्यान रखना हमारा फर्ज है सरकार। कौन है बच्चा? चल वे चोर की औलाद। पापा, पापा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आंखों के तारे, इतने
सरकार, मुझे माफ कर दो सरकार। जब सर इस पुलिस कांस्टेबल को अभी इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। बनती है सीमा धाकड़। हमारे कमिश्नर कलवा नटी बहुत सारी प्रस्तुतियां देने में माधुरी धाकड़। सैनिकों के रूप में से एक सैनिक कविता शर्मा, दूसरा सैनिक और चालाकी में नंबर 1 हमारा कलवा ननुआ अनिता धाकड़। खेमा की भूमिका में बहुत बढ़िया मेहनत करी। हमारी संगत कर रहे थे आगरा से भाई खेम जी। अब हमारे आज की जो विशिष्ट अतिथि भी कह सकते हैं और हमारा सहयोग करेगी श्रीमती संतोष शर्मा। जैसे केवट को ने नाव पार लगाई थी भगवान की, ऐसे ही स्मृति पार है जो प्रेरणा सेतु है संतोष। हमारा साथ दे रहे थे अभिभावक के रूप में श्री हीरालाल जी धाकड़ और बहुत ज्यादा हनुमान की भूमिका में श्री उदयराम जी धाकड़। हमारा बहुत ही सहयोग दे रहे थे इस कार्यक्रम के संचालन में श्री घनश्याम जी धाकड़ और मंच पर आए कटेरा। इस छोटे से कार्यक्रम का एक छोटा सा ग्रामीण सिपाही मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। रिंकू फोटो ले ग्राफ ले सेट करा दे। आ जाओ छोटी सीमा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे इधर आ जाओ, इधर आना चाहिए। आ जाओ कविता, यहाँ आ जाओ बीच में। मत चल क्लोज में ले। ओके सर।